ओम मध्ये श्रावणमणिमण्डप रत्नवेदां सिंहासनोपरगतां परवीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्यभूषिताङ्गी देवीश्वरामि धृतमुद्गर्भैर्जिभ्यां जिभ्याग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुपर्पीडयन्तीं गदा विधातेन च दक्षिणे पीताम्बराध्वजां नमामि। ओम श्री बगलामुख्ये नमः। हर हर महादेव। जय माता की। कल कुछ लोगों की हमने जब एनर्जी चेक की तो उस एनर्जी के अंदर हमने जो पाया उसमें हमने ये देखा सबसे ज्यादा इन व्यक्तियों के ऊपर जो तंत्र प्रयोग किए हैं, क्या इन लोगों ने भी कभी किसी को ऊपर तंत्र प्रयोग किया है जिसके कारण इनके ऊपर तंत्र प्रयोग किए गए हैं? तो लगभग हमने 57 के करीब एनर्जी चेक जब की तो आपको मैं इतना बता दूं, उन्होंने तंत्र के नाम पर अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया। 57 एनर्जी ऐसी निकली कि जिन्होंने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा किया ही नहीं तंत्र के माध्यम से। और यहां तक बता देते हैं हम कि उन्होंने कभी किसी का इतना बुरा सोचा भी नहीं। अगर उनका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, थोड़ी बहुत कोई बात अगर हो गई तो बस उतना ही मुंह पर जो बोलना है बोल दिया, मगर मन में कभी द्वेष नहीं रखा। इतने पवित्र हृदय के व्यक्ति थे। मगर उन व्यक्तियों के ऊपर जो अत्याचार किया तांत्रिकों के द्वारा कराया गया वो बहुत ही भयंकर, विनाशकारी और दर्दनाक था, हृदय विदारक था। तंत्र के माध्यम से उनकी बहन बेटियों की इज्जत को बर्बाद कराया गया, उनके घर में बीमारियां पैदा की गईं, मारण जैसे कृत्य उस परिवार में किए गए, उनके सारे काम धंधे बंद किए गए, चारों तरफ दुश्मनी का जाल बना दिया उनके प्रति। उच्चाटन प्रयोग, द्वेषण प्रयोग जितना तंत्र में हो सकता था ज्यादा से ज्यादा कुछ हरामी लोगों ने किया। जब ऐसी फोटो हमारे पास आती हैं जिनमें तंत्र का प्रयोग बहुत भयंकर होता है तो बड़ा दुख लगता है। मैं हर बार बोलता हूं कि तंत्र कोई साधारण चीज नहीं होती है। जादू टोना तंत्र मंत्र कोई साधारण चीज नहीं है। यह किसी के छोटी छोटी बातों को लेकर के किसी का विनाश करने के लिए नहीं है। ये प्रबलतम शत्रु को समाप्त करने के लिए होते हैं। जहां आपसे कोई व्यक्ति सैकड़ों गुना ताकतवर है, परिवार में, धन में, बल में और हर चीज में वो आपसे बहुत ऊपर है और वो आपके ऊपर जुर्म ढा रहा हो, तभी यह तंत्र प्रयोग किया जाता है। यह नहीं कि नाली के पानी के ऊपर आपने पड़ोसी से झगड़ा कर लिया और फिर पड़ोसी को भगाने और पड़ोसी को बर्बाद करने के लिए आपने उसके ऊपर तांत्रिक प्रयोग कराना शुरू कर दिया। इन सब चीजों के लिए तंत्र मंत्र नहीं होते। मगर कुछ धूर्त लोग, कुछ गंदे लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के अकारण में अपने पड़ोसियों को परेशान करते हैं, बर्बाद करते हैं, उनकी बर्बादी के लिए लग जाते हैं, उनके परिवार को दुखी करने के लिए लग जाते हैं और इधर उधर के तांत्रिकों को पकड़ करके उनके ऊपर तंत्र मंत्र करके उन्हें पूरी जिंदगी परेशान करने में लगे रहते हैं। बहुत सारे लोगों को तो यह पता ही नहीं होता कि हमारे ऊपर कोई तांत्रिक प्रयोग किया गया है। सालों साल नहीं पता। ऐसे से लोग हैं, आप यकीन नहीं करोगे कि 50-50, 60 साल से उनका पूरा परिवार ही तंत्र से बर्बाद किया गया। मगर उन बेचारों को यही नहीं पता कि हमारे घर में तंत्र के माध्यम से ऐसा हुआ है।
3-3 पीढ़ी के तंत्र हमारे पास निकल करके आते हैं। देखते हैं जब हम एनर्जी में आपकी, जब आपकी फोटो मंगा करके एनर्जी चेक करते हैं तो 3-3 पीढ़ी के तंत्र निकल रहे हैं। पूरा का पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद कर दी पूरे घरों की। इतने इतने गंदे दादा परदादा तंत्र मंत्र प्रयोग करके चले गए और वो उनके डीएनए में आज तक वो लोग दुख भोग रहे हैं उसके माध्यम से। ऐसे ऐसे राक्षस और जाहिल लोग पड़े हुए हैं। अब क्या बोले हम आपको, जब हम आपकी एनर्जी चेक करते हैं ऐसे ऐसे राज जिंदगी के खुलने लग रहे हैं आपके, कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आपकी घर की बर्बादी तंत्र के माध्यम से किस तरीके से लोग कर रहे हैं आपको पता ही नहीं। आपके घर में व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, आप उसे नॉर्मल बीमार समझ रहे हैं, मगर वो एक तंत्र के माध्यम से बीमार पड़ा हुआ। आपका बेटा घर में बैठा हुआ है, अच्छा पढ़ लिख करके जवान एकदम यंग, ना उसकी शादी हो रही ना उसकी नौकरी लग रही, बच्चा पूरा डिप्रेशन में आ गया, तनाव में आ गया, मां बाप भी परेशान है, कुछ करता नहीं, मगर बच्चा कहीं जाकर के सफल नहीं हो पाता। ये आपकी एनर्जी में आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये तंत्र के माध्यम से आपके साथ हो रहा है। बिल्कुल गधे वो इंटरव्यू में पास हो जाते हैं बच्चे, और एक इंटेलिजेंट बच्चा इंटरव्यू देते वक्त बोल ही नहीं पाता, वो पास ही नहीं हो पाता। बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं। घर के माहौल को बर्बाद किया जा रहा है तंत्र मंत्र के द्वारा। लड़ाई झगड़े, पति पत्नी के बीच कलेश करवाए जा रहे हैं। परिवार को बहुत बुरे तरीके से तोड़ा जा रहा है तंत्र के माध्यम से। अब हम बीच बीच में कुछ ऐसी वीडियो भी बना रहे हैं कि बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप कोई उपाय कर दो। देखो, हम किसी का उपाय नहीं करते, हम कोई तंत्र मंत्र क्रिया किसी के लिए नहीं करते। हमने साफ बोला हुआ है, अगर कोई हमसे दुश्मनी लेगा, अगर कोई अकारण में हमसे दुश्मनी लेगा तो उसकी बर्बादी निश्चित है, धरती पर कोई रोक नहीं सकता। और ये हम भगवान की कसम खा करके कह रहे हैं, हम किसी के लिए बुरा नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, हम किसी के लिए बुरा नहीं करते। बुरा करना तो दूर की बात, हमारे पास किसी के लिए बुरा सोचने को भी समय नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति हमारे बारे में बुरा सोचता है उसका पहले ही बुरा होना शुरू हो जाता है। जो हमें बर्बाद करने की सोचता है वो पहले ही बर्बाद होकर के बैठा हुआ होता है। जो हमारे विनाश के लिए सोचता है वो पहले ही उसका विनाश हो चुका होता है। हम कोई कच्ची गोली खा करके नहीं बैठे होते भाई घर में। हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मां भगवती के ऊपर है, भगवान श्री हरि नारायण के ऊपर है, गिरिराज महाराज के ऊपर है। और हम भी आपको ऐसा ही बनाना चाहते हैं। आप अपने जीवन में कोई गुरु बनाएं। बगैर गुरु के कोई पूजा पाठ काम नहीं करती, कोई साधना काम नहीं करती है। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी 50 साल हो गए इस देवता की पूजा करते करते हमें तो कुछ नहीं मिला, केवल बर्बादी मिली है। होता है, जब तक आपका कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं होगा तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जीवन में गुरु होना बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। मैं आज आपको एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूं। इस मंत्र की केवल आप परिवार का कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन एक एक माला सुबह शाम कर लिया करें, और एक लोटा में, लुटिया में, कटोरे में, गिलास में, किसी में पानी भर के रख लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें और इसका जाप करके उसमें फूंक मार दें और इस पानी को सब पी लिया करें और पूरे घर में छिड़क दिया करें। तो चाहे कितना भी तंत्र प्रयोग करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, वो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, आपको बर्बाद नहीं कर पाएगा, आपकी बर्बादी रुक जाएगी। मगर अगर उसने आपके परिवार को कुछ खिला दिया होगा और खिला करके कोई परेशानी पैदा की होगी,
या आपके कोई शरीर के कपड़े वगैरह लेकर के उसने कुछ बनू करके कोई शमशान कब्रिस्तान वगैरह में दबा दिया होगा, तो इससे कुछ नहीं होगा। उसके लिए वैदिक कल्प ही काम करेगा, मगर बाहरी प्रयोगों को यह 100% रोक देगा। मैं केवल आपको इससे बचाव करने का रास्ता बता रहा हूं। जब आपका बचाव होना शुरू हो जाएगा तो शत्रु अपने आप डिप्रेशन में आ जाएगा, क्या इसका बुरा क्यों नहीं हो रहा, हम तो बहुत बुरा करें मगर इसका बुरा क्यों नहीं हो रहा, और यही उसके लिए सबसे बड़ा दुख होगा। तो आप इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करें, और जाप करने के बाद में जो पानी मैं बता रहा हूं उसका सब पूरे घर में छींटा मारे, अपने ऊपर छींटे मारे, पूरे परिवार में छींटे मारे, शेष बचे हुए पानी को आप पी लिया करें डेली, प्रतिदिन ऐसा करें। घर में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही हो तो इसकी 10 माला 10 दिन रोजाना जाप करें। 11वें दिन दशांश हवन कर दें। हवन में देसी सामग्री ले लें बाजार वाली, उसमें थोड़ी पीली सरसों मिला दें, थोड़ी काली मिर्च मिला दें, थोड़ा सेंधा नमक मिला दें, उसमें 1-2 बूंदी के लड्डू मिला दें, और आम की लकड़ियों पर और थोड़ी सी नीम की लकड़ी मिला करके आप इसका हवन कर दिया करें। इससे आपके घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा, नेगेटिव एनर्जी जो होगी घर के अंदर वो भी समाप्त हो जाएगी। मंत्र में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में से आप इस मंत्र को मतलब जो है कर सकते हो। ये बहुत ही प्रभावशाली मंत्र होते हैं। इस मंत्र में इतनी अथाह पावर होती है कि जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। आपके कैसे भी कार्य क्यों ना हो, अगर इस मंत्र का प्रतिदिन आप जाप करोगे तो निश्चित रूप से आपको धीरे धीरे सभी कार्यों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। जाप करने की विधि क्या है? आपको एक चौकी लेनी है, चौकी पर पीला कपड़ा बिछाना है, मां भगवती पीतांबरा की एक तस्वीर लेनी है, हल्दी मिले जल से उनको स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद में उसको स्वच्छ वस्त्र से पोंछ करके तिलक लगाना है, चावल लगाने हैं, धूप दीप नैवेद्य आदि प्रसाद में भोग, पीला लड्डू रखें, बेसन का रखें या बूंदी का रखें उनके सामने, एक छोटे से पात्र में पानी रख लिया करें। कृष्ण पक्ष की अष्टमी जिस दिन शनिवार हो तो सबसे बेस्ट है, अन्यथा आप कृष्ण पक्ष के शनिवार या मंगलवार से इस पूजा का प्रारंभ कर सकते हैं रात्रि 9 बजे। पूजा का समय एक ही निश्चित रखिए, अगर 9 बजे करनी है तो 9 बजे करें, और 10 बजे करनी है 10 बजे करें। यह नहीं होना चाहिए कि कभी 9 बजे, कभी 8 बजे, कभी 7 बजे, कभी 6 बजे, तो कभी रात के 12 बजे कर रहे हैं। ऐसे पूजा खंडित होती है, पूजा का फल आपको नहीं मिलता है। जाप में इसमें आप हल्दी या रुद्राक्ष की माला दोनों में से कोई भी प्रयोग कर लें। जाप पूरा होने के बाद मां से क्षमा प्रार्थना करें, हे भगवती मेरे द्वारा इस जाप में अनुष्ठान में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो पूजा पाठ में, आप उसे क्षमा करें। हम अपनी एक आरती बगलामुखी की डालने वाले हैं, नॉर्मली जब समय मिलेगा डाल देंगे। उस आरती को आप अपने घर में प्रतिदिन किया करें। केवल उस आरती को करने मात्र से मां भगवती के पास आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। उस आरती को जिसको हम डालें, वो आरती आपके जीवन में खुशियां भर देगी, आपके जीवन से ना जाने कितनी परेशानियों को एक झटके में समाप्त करती जाएगी। उस आरती को हमने स्वयं तैयार किया गया है। आप उस आरती को करना शुरू करिए। हम आरती बना करके वीडियो बहुत जल्द डालने वाले हैं उसको, और अगर हम भूल जाए तो आप ध्यान दिला देना कि गुरुजी आरती कब डालोगे, ठीक है, बगलामुखी की, इसका ध्यान रखें। विधि मैंने आपको पूरी बता दी है, मंत्र भी मैं आपको बता दूंगा। मंत्र है ओम ह्लीम 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 क्रीम बगलामुखी सर्वशत्रु सर्व कार्य उच्चाटय उच्चाटय बुद्धि विनाशय विनाशय विध्वंसय विध्वंसय ओम ह्लीम फट स्वाहा। मेरे सभी शत्रुओं के सभी कार्य उच्चाटन हो जाए, सब कार्य छिन्न भिन्न हो जाए, उसकी बुद्धि का विनाश हो जाए,
और उसके सभी कार्य जो है विध्वंस हो जाए। जो मेरा शत्रु है, नाम नहीं लेना है किसी का। ये आपके गुप्त शत्रु जो आपके ऊपर षड्यंत्र करते रहते हैं, जिनका आपको पता नहीं होता है, जब आप इस तरीके से मंत्र का जाप करते हैं तो शत्रु आपके ऊपर करेगा, उल्टा उसके ऊपर पड़ेगा। वो आपका काम बिगाड़ेगा, उसके काम अपने आप बिगड़ने शुरू हो जाएंगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो आपका उच्चाटन करेगा, आपके परिवार में धन संपत्ति, आपके परिवार का उच्चाटन करेगा, पता लगा वो छुन्नेबन खुद ही बर्बाद हो गया। वो आपको विध्वंस करने के मूड में डालेगा, वो खुद विध्वंस हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इस मंत्र का खुद हम जाप करते हैं, खुद हम अनुष्ठान करते हैं, लोगों के घरों में करा करके आते हैं। 28 तारीख को जा रहे हैं पूजा करने के लिए, बाहर जाएंगे, फ्लाइट की फोटो स्टेटस पर हमारे पर आ जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुदेव आपका फोन नहीं मिलता, बहुत ट्राई करना पड़ता है। मानता हूं मैं, फोन बहुत बिजी रहता है, दोनों ही फोन बिजी रहते हैं, मगर फिर भी आपको ट्राई करना पड़ेगा, आपका नंबर कभी तो लगेगा। दूसरी बात, जब आपके फोन बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं तो हम आपको खुद फोन करते हैं। आपकी अगर 2 मिस कॉल भी हम देख लेंगे तो भी हम आपको फोन कर देते हैं। बहुत सारे लोग एनर्जी चेक करा रहे हैं, और करा करके ही आप एनर्जी कोई चेक कराएं। आप अपनी एनर्जी चेक निश्चित करें, जिससे आपके जीवन में बहुत सारे राज खुलते हैं और बहुत सारी सफलताओं के आपको मार्गदर्शन मिलने शुरू हो जाते हैं। आपके दुश्मनों का आपको पता लग जाता है, आपके घर की परेशानी का आपको पता लग जाता है, आपके पितरों के, आपके कुल देवी के दोष का, आपके इष्टों के दोष का, या आपके घर में क्या क्या परेशानी क्यों चल रही है, उसका पूरा का पूरा पता लग जाता है एनर्जी चेक कराने से। मात्र 2100 रुपए आपको एनर्जी चेक के देने होते हैं। 2100 रुपए आप हमारे लिए पेटीएम कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है और बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो उस व्यक्ति की फोटो खींच करके आप हमारे व्हाट्सएप पर डाल दीजिए, 2100 रुपए पेटीएम कर दीजिए, उसका स्क्रीनशॉट डाल दीजिए। 10 से 15 दिन 12 दिन आपको लगेंगे, बीमारी का पता चल जाएगा। इलाज करा लेना, जैसे बताएं, जो पूजा पाठ करने के लिए बताएं उसे कर लेना, 100% व्यक्ति ठीक हो जाएगा। अगर आपके घर में कलेश हो रहा है, कलेश का पता नहीं लगता, चाहे पति पत्नी के बीच में हो, चाहे सास बहू के बीच में हो, चाहे पिता पुत्र के बीच में हो, दोनों की फोटो भेज देना, एनर्जी चेक करा लेना। 4200 रुपए लगेंगे दोनों के, मगर जिंदगी के लिए कलेश समाप्त हो जाएगा और आपके घर में सुख शांति आ जाएगी। आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो जो व्यापार करता है उस व्यक्ति का फोटो भेजना, उसके ऑफिस का फोटो भेजना है, दोनों की एनर्जी चेक होगी। हो सकता है कि आपका ऑफिस बांध दिया हो, आपका व्यापार बांध दिया हो, आपकी बुद्धि का बंधन कर दिया हो, कैसे खुलेगा वो सब आपको पता लग जाएगा। 100% आप ठीक हो जाएंगे और आप जिंदगी में सुख और चैन की रोटी खा सकेंगे। आपके घर पर किसी भी प्रकार का कोई दोष है, कुल देवी का दोष, पितरों का दोष, किसी भूत प्रेत का प्रभाव, आपके घर में कोई तंत्र मंत्र जादू टोना है जिसके कारण आपके घर की पूरी एनर्जी, आपके परिवार की पूरी एनर्जी खराब हो चुकी है, ये आपके घर की एनर्जी से पता लग जाता है। घर का फोटो खींच करके आप हमारे पास डाल दीजिए, किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र जादू टोना होगा 100% पता लग जाएगा। उसका उपचार उपाय बताएंगे, उसको कर लेना, आप ठीक हो जाएगा 100%। ऐसा नहीं है आप जीवन में ठीक नहीं हो सकते, 100% होंगे, 100 के 100% होंगे। हर हर महादेव, जय माता।